नमो नमः साथियों। हम सभी इस समय यूपी पीजीटी यानी कि प्रवक्ता की परीक्षा का जो 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने पिछले वीडियो में 1 से 50 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब आज हम 51 प्रश्न से शुरू करेंगे। तो देखिए, आइए आज का पहला प्रश्न यानी 51वां प्रश्न है, गौर जलपति इतीदम् उदाहरणं कस्याः लक्षणायाः निदर्शकम्। गौर जलपति यह उदाहरण जो दिया गया है यह किस लक्षण का निदर्शक है यह बताना है आपको। तो देखिए इसके विकल्प हैं। विकल्प ए है प्रयोजनवती गौरी साध्यवसाना लक्षण लक्षणायाः। विकल्प बी है प्रयोजनवती गौरी सारोपा लक्षण लक्षणायाः। विकल्प सी है रूढ़िमती शुद्धा सारोपा लक्षण लक्षणायाः। विकल्प डी है रूढ़िमती शुद्धा साध्यवसाना लक्षण लक्षणायाः। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प ए प्रयोजनवती गौड़ी साध्यवसाना लक्षण लक्षणा, इसका उदाहरण है ये। यह प्रश्न आपको काव्य प्रकाश में मिल जाएगा। यहाँ पे लक्षणा बताई गई है तो उसमें मम्मट ने यह उदाहरण दिया है गौड़ी साध्यवसाना लक्षण लक्षणा का। तो आइए आज अगला प्रश्न देखते हैं। 52 बताना है। 52वां प्रश्न है भू धातोः लुट् लकार प्रथम पुरुषैकवचनस्य रूपम् अस्ति। यानी भू धातु का लुट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप होता है, तो यह बताना है। इसके विकल्प हैं भविष्यति, भविता, अभविष्यत, भूयात्। तो इसका सही उत्तर जो क्या है, लुट् लकार में क्या बनता है, भविता, भविता भवितारो भविता, इस तरह बनता है। और भविष्यति जो है वह तो वो लिट लकार यानी भविष्यकाल में बनता है, वो आप जान रहे हैं। अब भविष्यत यह भी इसमें नहीं होगा, भूयात भी नहीं होगा, आप जान ही रहे हैं। तो इसका विकल्प बी जो है भविता वह सही हो जाएगा। फिर देखिए 53 प्रश्न है काव्य प्रकाशानुसारम परिसंख्यालंकारस्य कियंतो भेदाः। तो देखिए यहाँ पे बताना है का परिसंख्या अलंकार के भेद कितने हैं, वो भी किसके अनुसार, काव्य प्रकाश के अनुसार। तो इसके विकल्प हैं त्रयः, षट्, चत्वारः, अष्टौ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चत्वारः। काव्य प्रकाश में मम्मट ने परिसंख्या अलंकार के 4 भेद किए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 54 प्रश्न है फक् प्रत्ययोगात् निष्पन्नम पदम अस्ति। तो यहाँ पे बताना है वो फक् प्रत्यय के योग से निष्पन्न पद कौन सा है बताना है। तो इसके विकल्प हैं दाक्षिः, औडुलोमिः, गार्ग्यायणः, गांगः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्ग्यायणः। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो फक् प्रत्ययान्त होते हैं। देखिए 55 प्रश्न है जातस्य को ध्रुवः, विवाहः, मृत्युः, गतिरोधः, विरोधः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मृत्यु, जातस्य ध्रुवो मृत्यु। यह प्रश्न, ये पंक्ति आप पढ़े होंगे भगवत गीता में। यह प्रश्न देखिए रिपीट हुआ था, यह प्रश्न टीजीटी में भी आया था और पीजीटी में भी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है कादम्बरी कथा मुखम इति ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। कादम्बरी कथा मुख जो ग्रंथ है उसका मंगलाचरण बताना है इसमें। तो इसके विकल्प हैं वागर्थाव्यव संप्रक्तौ, वागर्थ ये इस तरह आगे है। फिर विकल्प बी है रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां, ये फिर इस तरह है। फिर विकल्प सी है श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु डैश डैश। फिर विकल्प डी है श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्। तो इस तरह से बताना है इसमें से कादम्बरी का कौन सा है। तो देखिए जो विकल्प ए में है वागर्थाव्यव संप्रक्तौ, यह किस में है, यह है
रघुवंशम में। फिर उसके बाद रजोजुषे जन्मनि सत्वृते, यह जो है कादम्बरी का मंगलाचरण है। विकल्प 20 का सही हो जाएगा उत्तर। आगे देख लेते हैं कि विकल्प सी में जो है श्रेया कुरुणाम अधिपस्यपाल, यह कहाँ का है? तो यह है किरातार्जुनीयम का। विकल्प डी में जो दिया है श्रियः पतिः श्रीमधिशासितुं जगत, यह कहाँ का है? यह है श्री माघ की रचना जो है शिशुपाल वधम, वहां का मंगलाचरण है यह। तो इस तरह से 56वें प्रश्न का विकल्प बी सही उत्तर हो गया। फिर देखिए 57वां प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शनानुसारम केषां वृत्तिः आलोचन मात्रम इष्यते। तो यह प्रश्न सांख्य दर्शन यानी इसमें सांख्य कारिका से यह प्रश्न आया है। तो इसके विकल्प हैं ज्ञानेन्द्रियाणाम, कर्मेंद्रियाणाम, तन्मात्राणाम, पुरुषाणाम। तो इसका विकल्प ए जो है ज्ञानेन्द्रियाणाम, यह सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न है सृष्टुः आद्या सृष्टि का। तो यह प्रश्न जो है वह यह अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण से यह प्रश्न है। सृष्टुः आद्या सृष्टि का, तो आकाशः, अग्नि, जलम, पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलम। अष्टमूर्ति भगवान शिव की वर्णना की गई है। तो उसमें अष्टमूर्तियों में जो प्रथम मूर्ति है वह कौन सी है? जल रूपी मूर्ति है। तो वही यहाँ पे इसका विकल्प सी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राघव पांडवीयम कस्य रचना अस्ति? विकल्प ए है सोमेश्वरस्य, विकल्प बी है वेदांत देशिकस्य, विकल्प सी है रत्नाकरस्य, विकल्प डी है कविराजस्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? कविराज। राघव पांडवीयम कविराज की रचना है। फिर देखिए 60वां प्रश्न है भगवत गीतानुसारेण रजोगुणात् संजायते। इसके विकल्प हैं लोभः, प्रमादः, मोहः, अज्ञानम्। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोभः। फिर 61वां प्रश्न देखिए क्या है। सांख्य दर्शने स्वीकृतानां तत्वानां संख्या कियती? यानी बताना है कि सांख्य दर्शन में स्वीकृत तत्व कितने हैं, तत्वों की संख्या कितनी है। इसके विकल्प हैं अष्टादश, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, पंचविंशतिः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचविंशति यानी 25 तत्व हैं। फिर देखिए 62वां प्रश्न है बाणभट्टस्य पितुर्नाम आसीत्। इसमें बाणभट्ट के पिता का नाम बताना है। तो इसके विकल्प हैं वात्स्यायनः, कुबेरः, अर्थपतिः, चित्रभानुः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चित्रभानुः। फिर देखिए 63वां प्रश्न है रोहिणी इत्यत्र कः प्रत्ययः? रोहिणी में बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसके विकल्प हैं गीप, गीश, गीन, इनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए यानी गीप प्रत्यय लगा है। 63 प्रश्न आपने देख लिए। अब देखिए 64वां प्रश्न क्या है, हम लोग देखते हैं। 64वां प्रश्न है आचार्य मम्मटस्य मतानुसारम काव्यशास्त्रे ध्वनिरिति शब्दः कुत्र आगतः? यानी कि आचार्य मम्मट के अनुसार जो काव्य शास्त्र में ध्वनि शब्द यह आया है वह कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है। तो इसके विकल्प हैं न्याय शास्त्रात्, सांख्य शास्त्रात्, व्याकरण शास्त्रात्, मीमांसा शास्त्रात्। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी व्याकरण शास्त्र से लिया गया है। आप जब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, जहाँ पे उन्होंने वो काव्य लक्षण दिया है ना उसकी वो वृत्ति जो लिखी है उसमें वो इसका निर्देश किया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न है सांख्य कारिकानुसारेण पुरुष बहुत्तम अनुमीयते। यानी कि
सांख्य कारिका के अनुसार पुरुष बहुलता मानी जाती है, तो उसके लिए क्या उदाहरण दिए गए हैं। एक जो कारिकाई है ना, तो उसी से एक पद इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए, विकल्प ए है संघात परार्थत्वात्, विकल्प बी है कैवल्यार्थम प्रवृत्तेः, विकल्प सी है भोक्तृभावात्, विकल्प डी है अयुगपत् प्रवृत्तेः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी अयुगपत् प्रवृत्तेः। और जो बाकी के तीन ऊपर जो विकल्प हैं, ये तीनों विकल्प उस कारिका में आए हैं जहाँ पे पुरुष की सत्ता बताई गई है, उसमें आया है। जबकि ये जो अंतिम में दिया गया है, वहाँ पे पुरुष बहुलता के लिए यह कारिका आई है। कारिका का एक पदांश है ये अयुगपत् प्रवृत्तेः। तो इस तरह से 65वें प्रश्न का विकल्प डी सही हो गया। अब 66वां प्रश्न देखते हैं। पुरुष चेतनायाः अस्तित्व सिद्धि निमित्तं वाक्यम् अस्ति। अब यहाँ पे बताना है कि पुरुष चेतना यानी पुरुष की अस्तित्व सिद्धि के निमित्त कौन सा वाक्य है इसमें से। तो देखिए, इसके विकल्प हैं शक्तस्य शक्यकरणात्, विकल्प बी है तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः, फिर विकल्प सी है सूक्ष्मा माता पुत्रजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा, विकल्प डी है भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो इस तरह से इसका विकल्प डी जो है भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, यह सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए 66 के बाद 67 अंतरांतरेण सुप्ते, क्षम्यताम् अंतरांतरेण युक्ते इति सूत्रेण विभक्तिः विधीयते। यहाँ सूत्र जो दिया गया है, इसमें बताना है किस सूक्त वो किस विभक्ति का विधान करता है ये। तो इसके विकल्प हैं द्वितीया, विकल्प बी है तृतीया, विकल्प सी है पंचमी, विकल्प डी है सप्तमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए द्वितीया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 68वां प्रश्न है श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्याये भगवतो विभूतयो वर्णिताः सन्ति। श्रीमद्भगवद्गीता के किस अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है। तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए है सप्तमे, विकल्प बी है नवमे, विकल्प सी है द्वादशे, विकल्प डी है दशमे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी दशम अध्याय में भी वो विभूति योग नाम से है दशम अध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 प्रश्न आपने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 69वां प्रश्न। श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दस्य प्रत्यक्षं ज्ञानं भवति। ये देखिए, ये कहाँ से है, ये वो न्याय से प्रश्न है। तो ये तर्क भाषा में यहाँ आया है। हम लोगों को जो पीजीटी का जो पाठ्यक्रम है, उसमें तर्क भाषा में ये प्रश्न वहां से आया है। तो देखिए, इसमें था श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दस्य प्रत्यक्षं ज्ञानं भवति। तो इसके विकल्प हैं संयोग सन्निकर्षेण, समवाय सन्निकर्षेण, संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण, विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्षेण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी समवाय सन्निकर्षेण। श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष किससे होता है, तो समवाय सन्निकर्ष से होता है। तो इसका विकल्प बी जो है वह सही उत्तर हो गया। 70वां प्रश्न देखते हैं। अभिधा मूला व्यंजनायाः लक्षणम् अस्ति। तो यहाँ पे अभिधा मूला लक्षण व्यंजनायाः का यानी कि अभिधा मूला व्यंजना का लक्षण इसमें से कौन सा है बताना है। तो इसके विकल्प हैं अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैः नियंत्रिते, विकल्प बी है लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम्, विकल्प सी है विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा, तथा
विकल्प डी है तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वय बोधने। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यै नियंत्रिते। फिर देखिए 71वां प्रश्न है, अनर्घ राघव नाटकम रचितवान। अनर्घ राघव किसकी रचना है बताना है, किसके द्वारा रचित है। तो इसके विकल्प हैं भवभूतिः, भासः, विशाखदत्तः, मुरारिः। तो विकल्प डी में जो मुरारी लिखा है यह इसका सही उत्तर है। 72वां प्रश्न देखते हैं, अक्ता प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति। इसके विकल्प हैं पुंसि संज्ञायाम प्राचीण, विकल्प बी है नपुंसके भावे, विकल्प सी है अण्यास श्रंथो, विकल्प डी है गुरोश्च हलः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नपुंसके भावे। फिर देखिए 73वां प्रश्न है, डुक्रिय करणे क्री धातुः कस्य गणस्य वर्तते। तो यहाँ पे बताना है कि जो क्री धातु होती है यह किस गण की है। तो इसके विकल्प हैं रुधादिगणस्य, तनादिगणस्य, दिवादिगणस्य, अदादिगणस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तनादिगणस्य, विकल्प बी। 73वें का विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक वीडियो रखते हैं। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।